हाल ही में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लोग स्तब्ध हैं, भविष्य को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और इतिहास के पन्नों को पलटा जा रहा है। दुनिया ने पहले भी कई भयावह विमान हादसों को देखा है, जिनकी कहानियां आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। आइए, आज हम आपको इतिहास के 5 सबसे बड़े और दुखद विमान हादसों की कहानी सुनाते हैं, जो इंसानी भूल, तकनीकी खामियों और साजिशों का सबक देती हैं। नंबर 1, टेनेरिफ एयरपोर्ट हादसा, 27 मार्च 27। इतिहास का सबसे भयानक विमान हादसा स्पेन के टेनेरिफ आइलैंड पर हुआ। उस दिन दो बोइंग 747 विमान, एक डच के एलएम एयरलाइंस का और दूसरा अमेरिकी पैन एम एयरलाइंस का, एक ही रनवे पर आमने सामने टकरा गए। इस टक्कर में 583 लोगों की जान चली गई। हादसे की वजह बनी एक के बाद एक गलतियां। दरअसल उसी दिन पास के ग्रैंड कैनरिया एयरपोर्ट पर बम धमाका हुआ था, जिसके चलते कई उड़ानों को टेनेरिफ की ओर मोड़ा गया। घना कोहरा और लगभग शून्य दृश्यता ने हालात को और बिगाड़ दिया। पैन एम विमान को रनवे से हटकर टैक्सीवे पर इंतजार करने को कहा गया, लेकिन धीमी गति से चलते हुए वह रनवे पर ही था। दूसरी ओर केएलएम के पायलट को गलतफहमी हुई कि उन्हें टेक ऑफ की अनुमति मिल गई है। बिना पुष्टि के उन्होंने उड़ान शुरू की और नतीजा, दोनों विमानों की भयंकर टक्कर। यह हादसा इंसानी गलती और संचार में चूक का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। नंबर 2, जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123, 12 अगस्त 1985 को जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 टोक्यो से ओसाका के लिए उड़ी। इसमें 509 यात्री और 15 क्रू मेंबर सवार थे। उड़ान के 12 मिनट बाद एक जोरदार धमाके की आवाज आई। पायलट्स हैरान रह गए। कॉकपिट में अलार्म बजा, जो एयर डिकम्प्रेशन की चेतावनी दे रहा था। दरअसल विमान की पूंछ में एक पुरानी मरम्मत की गलती के कारण छेद हो गया था, जिससे पूंछ टूटकर अलग हो गई। इससे हवा का दबाव बेकाबू हो गया और कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह ठप पड़ गया। पायलट्स ने 30 मिनट तक विमान को हवा में रखने की कोशिश की, लेकिन अंत में यह अनियंत्रित होकर एक पहाड़ से टकरा गया। इस हादसे में 520 लोगों की जान गई। बाद में पता चला कि 7 साल पहले हुई मरम्मत में लापरवाही बरती गई थी, जो इस त्रासदी की जड़ बनी। सबसे बड़ा विमान हादसा चरखी दादरी में हुआ। 12 नवंबर 1996 को दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर आसमान में दो विमान टकरा गए। एक सऊदी अरब एयरलाइंस का बोइंग 747 और दूसरा कजाकिस्तान एयरलाइंस का इल्यूशन छपंत। इस टक्कर में 349 लोग मारे गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी ने दोनों विमानों को अलग अलग ऊंचाई पर रखने के निर्देश दिए थे। सऊदी फ्लाइट को 14,000 फीट और कजाक फ्लाइट को 15,000 फीट पर होना था, लेकिन कजाक विमान गलती से 14,000 फीट पर उतर आया। दोनों विमानों की ऊंचाई एक हो गई और चेतावनी देने में देरी के कारण टक्कर हो गई। कजाक विमान का ऊपरी हिस्सा सऊदी विमान के पंखों से टकराया और दोनों मलबे में तब्दील होकर जमीन पर गिरे। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घर हिल गए। इस हादसे ने भारत को अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल और हवाई सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए मजबूर किया। नंबर 4, तुर्की एयरलाइंस फ्लाइट 981, 3 मार्च 1974। तुर्की एयरलाइंस की फ्लाइट 981 का हादसा, जिसे कार्गो डोर त्रासदी भी कहा जाता है, 3 मार्च 1974 को हुआ। इस हादसे में 346 लोग मारे गए। इस्तांबुल से पेरिस और फिर लंदन जाने वाली इस डीसी 10 फ्लाइट ने पेरिस से उड़ान भरी थी। टेकोनफ के कुछ मिनट बाद ही कार्गो डोर अचानक खुल गया, जिससे केबिन का दबाव तेजी से कम हुआ। इससे फर्श टूट गया और कंट्रोल केबल्स क्षतिग्रस्त हो गईं। पायलट्स ने विमान को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह बेकाबू होकर फ्रांस के एररमो नॉनवेल के जंगलों में जा गिरा। क्रैश इतना भयानक था कि ज्यादातर शवों की पहचान भी नहीं हो सकी। बाद में जांच से पता चला कि कार्गो डोर के डिजाइन में खामी थी, जिसे ठीक नहीं किया गया था। नंबर 5, एयर इंडिया फ्लाइट 182, सम्राट कनिष्क, 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 182, जिसे सम्राट कनिष्क के नाम से जाना जाता है,
आयरलैंड के हवाई क्षेत्र में अटलांटिक महासागर में जा गिरी। इस बोइंग 747 में सवार 329 लोग, जिनमें 62 बच्चे और 4 नवजात शामिल थे, मारे गए। हादसे का कारण विमान में हुआ बम विस्फोट था। उसी दिन टोक्यो एयरपोर्ट पर एक बैगेज एरिया में भी बम विस्फोट हुआ, जिसमें 2 लोग मारे गए। जांच में पता चला कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी थीं और इनके पीछे आतंकी संगठन बब्बर खालसा की साजिश थी, जिसका निशाना भारत था। यह हादसा विमानन इतिहास की सबसे बड़ी आतंकी घटनाओं में से एक है। इन हादसों ने न केवल लाखों परिवारों को तोड़ा, बल्कि दुनिया को हवाई सुरक्षा, संचार और तकनीकी सुधारों की अहमियत भी सिखाई। हम प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में ऐसी त्रासदियां दोबारा न हों और हम इनसे मिले सबक को कभी न भूलें।